दिल्ली में आम आदमी पार्टी और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार संकट में है। इन दोनों ही राज्यों की सत्ता पर बीजेपी की नजर है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। इसलिए लंबे वक्त से खामोशी बरत रही ममता बनर्जी फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। टीएमसी ने मुखपत्र जागो बांग्ला में लिखा है, घोड़ों के कारोबारियों ने 200 साल पहले हॉर्स ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया था और अब भाजपा इससे करने में माहिर है। बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग को लगभग संस्थागत कर दिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र की घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे इस पर वो काम कर रहे हैं। झारखंड के विधायक बंगाल में पकड़े गए, लेकिन भाजपा बेशर्म बनी हुई है। अब उनकी नजरें दिल्ली पर हैं और आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप विधायकों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का बजट 800 करोड़ रुपए है। भाजपा 2024 में नहीं जीतेगी, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने जेएमएम कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर लगाए। बंगाल में झारखंड विधायकों के रुपए के साथ पकड़े जाने के बाद बंगाल की सीआईडी ने जांच की, जिसमें कांग्रेस विधायकों और शर्मा के बीच तार मिले। हालांकि शर्मा ने आरोपों से इनकार किया। अब आप विधायकों ने दावा किया है कि भाजपा उन्हें फर्जी मामलों की धमकी के साथ साथ लुभा रही है। बुधवार को 4 विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा की तरफ से दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश में उन्हें 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। खबरों की माने तो दिल्ली और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बड़ा खेल करने का इरादा रखती है। इसलिए ममता बनर्जी ने अभी से ही विपक्षी एकता पर जोर देते हुए बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष के बाकी नेता उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से अलग होने की अटकलें लंबे वक्त से लग रही थी और आज इन अटकलों पर विराम लग गया और आजाद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लिया गया है। आजाद के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हमने कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का पत्र पढ़ा है जो मीडिया को जारी किया गया है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी पार्टी संगठन शामिल है। महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के सार्वजनिक मुद्दों पर भाजपा से लड़ने में और जब 4 सितंबर को नई दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली और कन्याकुमारी से 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के लिए अंतिम तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स को जिसे कांग्रेस की लीडरशिप में इतना सम्मान दिया, उसने बेहद निजी और घटिया हमला करके विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि आजाद के इस रवैये से उनका असली कैरेक्टर सामने आ गया है। आपको बता दें कि आजाद ने इस्तीफा देने की वजह राहुल गांधी से नाराजगी बताई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ एक नाम मात्र की शख्सियत है, जबकि महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी या उनके सुरक्षा गार्ड और पीए द्वारा लिए जाते हैं। अब इसी पर कांग्रेस की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ शिवसेना पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और उद्धव गुट बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। उसी कड़ी में अब एक बार फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर करारा हमला करते हुए उस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल शिवसेना ने ऑपरेशन लोटस की तुलना वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से करते हुए भाजपा को आतंकवादी संगठन करार दिया है। महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल हुई शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने भगवान विष्णु के प्रिय पुष्प कमल को बदनाम कर दहशत पैदा करने वाला बना दिया है। इतना ही नहीं, सामना में शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा, केंद्र सरकार और उनके प्रमुखों को 2024 को लेकर डर लग रहा है। ये डर केजरीवाल, ममता, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और शरद पवार का है। इन प्रमुखों के साय से भी डर लगता है, इसलिए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के भी पीछे पड़ गए। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद इन लोगों को डर क्यों लगता है? इसका एक ही उत्तर है, उनका बहुमत पवित्र नहीं है, वो चुराया गया है। इसके साथ ही शिवसेना ने हालिया सियासी घटनाक्रम के माध्यम से भाजपा पर आरोप लगाए हैं। सामना के लेख में शिवसेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था, आप सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। यानी सामना में जमकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता पलट के बाद से उद्धव ठाकरे की बीजेपी से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।